फाइल मेन्यू से बात करते हैं। फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया। फाइल में आपके पास नई फाइल बनाने के लिए न्यू की ऑप्शन है। कोई भी पहले बनी हुई फाइल ओपन करने के लिए ओपन की ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है, जबकि इस फाइल को बंद करने के लिए क्लोज़ की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मैं फ़िलहाल इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, तो मैंने सेव की ऑप्शन यूज़ की। जैसे आप किसी फाइल को सेव करने जाते हैं, जस्ट लाइक द विंडोज़, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया, सेव डॉक्यूमेंट एज, सेव और सेव एज के अंदर फर्क आपको पहले कन्फर्म है। सेव इन, मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया। किस नाम से? मैं इसे कहता हूँ बेसिक टेक्स्ट के नाम से मैंने इसको सेव किया। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? वर्ड की एक्सटेंशन DOC है, एक्सेल की XLS होती है। यहाँ पर एक्सटेंशन INP बनेगी, जो है इन पेज। सो मैंने इसको सेव का बटन प्रेस किया। जैसे मैं सेव करूँगा, मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ाइल इन पेज के नाम से, सो वेयर वी सेव, ये जी आपके पास बेसिक टेक्स्ट फाइल जो है इन पेज के नाम से आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई है। अब आप यहाँ जाते हैं, यहाँ जाकर आप आगे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया, ये फ़ाइल क्लोज़ हो गई है। अगर आप पहले से बनी फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं, ओपन के ऊपर क्लिक करें, अपनी बेसिक टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करके ओपन का बटन प्रेस कर दें, तो वो फाइल आपके पास दोबारा से ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास होता है कि आप इसे कलेक्ट फ्रॉम आउटपुट, कहीं बाहर से आप कुछ आउटपुट लेना चाहते हैं। जो रिसेंटली यूज़ फाइल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो फाइल्स हैं जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। 5 फाइलें इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। प्रिंट की भी बात नहीं करते, ये बाद में करते हैं। एडिट में आ जाएं, मोटी मोटी ऑप्शंस हैं, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये टेक्स्ट है। अब बात करते हैं एडिट। एडिट में पहले अंडू की ऑप्शन है। अंडू लास्ट एक्शन देखने के लिए यूज़ होता है। कट, Ctrl+X कट करने के लिए। कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, पेस्ट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो डुप्लीकेट की ऑप्शन है। किसी भी टेक्स्ट पर डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद रिमूव हो जाएगा। सारे को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A प्रेस करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन, जस्ट लाइक द वर्ड वर्जन्स आपके पास जो हैं वो आपको मिलती हैं। आप यहाँ रखकर किसी भी चीज़ को फाइंड या रिप्लेस जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आपके पास आती है टॉप मोस्ट ऊपर वाला, सेंड टू बैक। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे तो आपके पास काम होगा। अब हम ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रॉ करते हैं? ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, टूल जो हैं अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से जाकर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। सपोज मैंने ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। सो हियर वी हैव वन ऑब्जेक्ट। एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट के अंदर क्रॉस इसलिए है कि इन ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट फिल कर सकता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय की तस्वीर जो है वो हमने इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो फिल कर ली है। कोई भी तस्वीर आप अपनी लोकेशन उसकी बताएं और वो आपके पास जो है वो जिस जगह पर भी पड़ी होगी वहाँ से जाकर आप अपने उस इमेज, उस पिक्चर को, जहाँ पर भी वो इमेज या पिक्चर मौजूद है वहाँ से आपके पास वो ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अब अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, देखिए मैं इसको इसके ऊपर लेके आना चाहता हूँ, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसके अंदर वाला हिस्सा सिर्फ मूव कर रहा है। ये तब होगा जब आपके पास एमबिम टूल सेलेक्ट होगा। अगर आपके पास एरो टूल सेलेक्ट होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर दें, आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। अब ये देखें, अब अंदर वाला ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा। एरो से आपके पास आपके बाहर के ऑब्जेक्ट में तब्दीली होगी, जबकि इम्बिम टूल्स अगर आप ऑन करते हैं तो इससे आपके ऑब्जेक्ट के अंदर वाला हिस्सा जो है वो मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। मैंने फिलहाल एरो सेलेक्ट किया है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एडिट के मेन्यू में गया, डुप्लीकेट पे क्लिक किया। कितने रोज, कितने कॉलम्स, मैंने कहा ओके। आप देख सकते हैं कि आपके पास आपके ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट जो है वो बॉटम में आ गया है। अदरवाइज आप इसे जस्ट सेलेक्ट करें, आपके पास दोबारा आप जाएं डुप्लीकेट के अंदर, कहाँ गया डुप्लीकेट, ओके जी डुप्लीकेट, कितने कॉलम्स लेने हैं, कितनी रोज, कितने डिस्टेंस से लेना है, आपके पास सारी सेटिंग्स मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी से इनके दरमियान सेटिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ एडिट के अंदर, सेंड टू बैक है, ब्रिंग टू फ्रंट है। मैंने इसको सेंड टू बैक करना है, मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, ये ऊपर है वो नीचे है। मैं इसे एडिट में जाता हूँ, सेंड टू बैक कर देता हूँ, अब वो नीचे चला गया है, जबकि बाकी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर आ गए हैं। वर्ड में काफ़ी डिटेल के अंदर हमने इन ऑप्शंस का स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास लॉग गाइड्स। देखिएगा मैं यहाँ काम कर रहा था, आई जस्ट गो देयर, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ काम कर रहा था, काम करते हुए मैंने क्या किया, मेरे पास ये ऊपर रूलर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको पकड़ता हूँ, लेफ्ट बटन दबाया मैंने और मैं इसको पकड़कर नीचे ले आता हूँ। मेरे पास एक गाइडलाइन आ गई है, इसको देखकर मैं अपने हाशिए का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट देयर। नेक्स्ट आई अगेन डू इट लाइक दिस,
मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट चाहता हूँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी पता नहीं गलती से ना मेरा हाथ लगा, ओहो ख़राब हो गया, मेरे पास मेरी जो बार है वो यहाँ से हिल गई है, अब दोबारा सेट नहीं हो रही है। ठीक, तो आप जहाँ पर सेट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा मूव ना करें तो ऐसा करने के लिए आपके पास एडिट के मेन्यू में ऑप्शन है लॉग गाइड्स की, आप इस पर क्लिक कर दें। अब जब आप इसको पकड़कर मूव करना चाहते हैं तो आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो मूव नहीं करेंगी। अगर आप इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा एडिट में जाएं, लॉग गाइड्स के ऑप्शन को ऑफ करें, उसके बाद अपनी गाइडलाइन को पकड़ कर इस रूलर के ऊपर जो है वो आप ड्रॉप कर दें, तो आपकी जो गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वापस आ जाएंगे। आप उसको दोबारा से अपने पास व्यू होता हुआ देख सकते हैं, या दोबारा से उसकी जो भी फंक्शनलिटी है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, या उसके हवाले से आप अपनी फंक्शनलिटी को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है एडिट के अंदर, मेरे पास मैंने एम्बियम टूल ऑन किया, यहाँ मैंने क्लिक किया। अब जस्ट आप F2 प्रेस करें, आपकी स्क्रीन स्टोरी मोड में कन्वर्ट हो जाएगी, या एडिट के मेन्यू से स्टोरी एडिटर पे क्लिक कर लें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखें कि आपके डॉक्यूमेंट अब आपको एक स्टोरी इन्वायरमेंट की तरह जो है वो नज़र आ रहा है। यू जस्ट टाइप रफली टेक्स्ट हेयर, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लें। जब आपकी स्टोरी मुकम्मल हो जाए आप उसे पेज पे वापस लेके जाना चाहते हैं, दोबारा F2 दबा दें, या एडिट में जाकर स्टोरी एडिटर के ऊपर क्लिक करके आप इसे दोबारा से वापस अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की लुक में देख सकते हैं, उसको अलग से देख सकते हैं। मैंने एडिट पे गया, नेक्स्ट पे अगर आप इस पेज को डिलीट करना चाहते हैं, फिलहाल मैं इसको नहीं चाह रहा कि मेरे पास पेज ही एक है, तो मैं प्रेफरेंसेस में जाता हूँ। मेरे पास एप्लीकेशन की प्रेफरेंसेस हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट को जनरल सेटिंग करना चाह रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन के मार्जिनस को कलर्स देना चाह रहे हैं, उनको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, यूज़र डिफाइंड कलर्स करना चाह रहे हैं, कॉलम सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट ऑप्शन इस इन्वायरमेंट के हवाले से जो है वो आपको यहाँ मिलती हैं। ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स हैं, उसके हवाले से आप वर्क कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप टाइपोग्राफी और टाइपोग्राफी, या अगर आप स्टोरी एडिटर के अंदर जाकर उसकी सेटिंग्स वगैरह, मार्जिन्स वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह को अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाह रहे हैं तो वो प्रेफरेंसेस भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिलहाल इसे हम बंद करते हैं और आगे आ जाते हैं व्यू के अंदर। व्यू मेन्यू आपको इस डॉक्यूमेंट का व्यू प्रोवाइड करता है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फिट इन अ विंडो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें अब आपको पूरी विंडो नज़र आ रही है। बट याद रखिएगा अभी तो मेरे पास ठीक नज़र आ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास ये इसलिए ठीक नज़र आ रहा है कि मैंने फ़ॉन्ट बड़ा किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ और इस फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो मैं दोबारा से वही नॉर्मल कर देता हूँ जो कि हमारे पास पहले था, तो आपको ये टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। इन पेज माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम वर्ड की तरह या एक्सेल की तरह या अदर सॉफ्टवेयर्स की तरह इंटेलिजेंट नहीं है। यानी यहाँ पर अगर मैं जूम चेंज करूँगा तो वो जस्ट मुझे दिखा रहा है कि हाँ जी अब पेज इस तरह से आपके पास होगा, उसकी जूमिंग ऑप्शंस जो हैं वो आपको जो है वो सिर्फ इस तरह से नज़र आएंगी, बाकी टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। सो समटाइम ऐसा होता है हम इन पेज ओपन करते हैं, उसका जूम जो है वो छोटा हुआ होता है या 50% पे हुआ होता है, हमारा टेक्स्ट लिखा नहीं जाता, हम समझते हैं कि शायद इन पेज में वर्किंग ठीक तरह से परफॉर्म नहीं हो रही है। सो ऐसा करने के लिए आपको व्यू के मेन्यू में जाना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं F5, F6, F7 और F8। आप यहाँ से जाकर इसको कर दें एक्चुअल 100% काउंट किया जाता है। अब आपका ये एक्चुअल साइज़ जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो गया है। अगर आप इस साइज़ को 50% पे देखना चाहते हैं आप छोटा करके देख सकते हैं, अगर आप इसे 200% पे बड़ा करके देखना चाहते हैं तो वो वर्किंग भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसे फिट इन अ विंडो करता हूँ तो 50% और इसमें क्या फ़र्क है। अब मैं अपने इस इन्वायरमेंट का साइज़ छोटा कर लेता हूँ। अगर मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका साइज़ छोटा कर दिया है, तो अब देखेंगे अभी भी इसके अंदर फिट हो गया। अब अगर मैं यहाँ व्यू से जाके 50% करता हूँ तो वो ये साइज़ है, लेकिन अगर मैं फिट इन अ विंडो करता हूँ तो अब ये साइज़ है। अब आप देखें कि अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो आपका जूम भी बड़ा होता जा रहा है, अगर आप इसको छोटा करते हैं तो आपका जूम भी छोटा होता जा रहा है। तो ये सारी वर्किंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। व्यू के मेन्यू के अंदर आपको ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आती हैं। मैं यहाँ गया दोबारा से, मैंने व्यू के ऊपर क्लिक किया, आपके पास ऊपर रिबन नज़र आ रही है, ये रिबन आप देख सकते हैं। हाइड रिबन पे क्लिक करें, आपका रिबन जो है वो टॉप से हाइड हो जाएगा। मैं व्यू में जाता हूँ, मैं हाइड टूल्स करता हूँ, आपके टूल्स भी हाइड हो जाएंगे। मैं व्यू में जाता हूँ, हाइड रूलर करता हूँ, रूलर भी गायब हो जाएगा। मैं यहाँ से गाइड्स, अगर मैंने कोई गाइडलाइंस इस्तेमाल की हुई हैं उन्हें भी हाइड कर सकता हूँ, और अगर आप नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को भी हाइड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी हाइड कर सकते हैं। अब ये आपका डॉक्यूमेंट एक सिंपल प्लेन डॉक्यूमेंट की तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट मैं कभी भी आपको प्रेफर नहीं करूँगा इसमें काम करने का। कोशिश करें रूल, टूल्स, रूलर, इन ऑप्शन को आप हमेशा ऑन रखें।
गाइड्स और जो है आपके इनविजिबल करेक्टर्स हैं, ये आपकी मर्जी होती है, आप इन्हें देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो ना देखें। नेक्स्ट ऑप्शन स्नैप टू ग्रिड्स है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, मैं उन्हें मूव करूंगा, तो वर्ड में मैंने आपको ड्राइंग के अंदर बताया था कि आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी मर्जी से स्नैपिंग कर सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और मूव करने पर अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये थे आपके फाइल, एडिट और व्यू मेन्यू, जिनको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन